जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल लक्ष्य में। बिहार दरोगा के 100 क्वेश्चन के सेट नंबर 3 के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। ललित कला अकादमी प्रत्येक तीसरे वर्ष भारत के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजन करती है। इस प्रदर्शनी का क्या नाम है? ऑप्शन ए वर्तमान भारत, बी भारत दर्शन, सी भारत महाअवलोकन, डी त्रैवार्षिकी भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसकी स्थापना अगस्त 1954 में नई दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, कॉलरा किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए जीवाणु से, बी फंगस से, सी अलगी से, डी वायरस से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाणु से। क्वेश्चन नंबर 3, भौतिकी प्रक्रम से चट्टानों का टूटना कौन सा प्रभाव कहलाता है? ऑप्शन ए अपरदन, बी अपघर्षण, सी ऑक्सीकरण, डी अपक्षय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपक्षय। चट्टानों को अपने ही स्थान पर कमजोर होने, टूटने, सड़ने एवं विखंडित होने को अपक्षय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण कहाँ होता है? ऑप्शन ए ठंडी और आर्द्र परिस्थितियों में, बी गर्म और शुष्क परिस्थितियों में, सी ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में, डी गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए कृष्णा की, बी कावेरी की, सी साबरमती की, डी गोदावरी की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोदावरी की। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, बेनगंगा, वर्धा, पैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर और साबरी इसकी सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए श्री अरविंद, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बी.सी. चटर्जी, डी सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना 1911 ईस्वी में की थी। इन्होंने 1919 में इसका रूपांतरण अंग्रेजी में रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना 1911 में की थी। इन्होंने 1919 में इसका रूपांतरण अंग्रेजी में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20% क्षेत्र वन के रूप में है। कुल वन क्षेत्र में से लगभग 40% सघन है। 2, राष्ट्रीय वन्य कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 1/3 क्षेत्र को वृक्षों या वनों से ढकना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 व 2, डी न ही 1 व न ही 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ 20% की जगह पे 21.54% होगा और 40% की जगह पे 12% होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी नहीं है? ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा, बी हिस्ट्रिया, सी टाइफाइड, डी चेचक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है? ऑप्शन ए बहता हुआ पानी, बी हिमानी, सी हवा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हवा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट कौन सी होती है? ऑप्शन ए कूलॉम, बी नॉटिकल मील, सी प्रकाश वर्ष, डी एम्पियर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वायु शोषण, बी अवायु शोषण, सी ग्लाइकोलिसिस, डी हाइड्रोलिसिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, कोंकण रेलवे से निम्नलिखित राज्य समूहों में से किस राज्य समूह को सबसे अधिक लाभ पहुंचता है? ऑप्शन ए गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, बी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, सी तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, डी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोंकण रेलवे परियोजना मार्च 1990 से 1995 ईस्वी तक चला और इससे गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल के बीच छोटे छोटे रेलवे मार्ग द्वारा एक लिंक बन सका। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए पुणे, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 14,
हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, बी कर्नाटक में, सी तमिलनाडु में, डी ओडिशा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक में। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 15, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आर के नारायण, बी के आर नारायणन, सी आर के नारायणन, डी आर के लक्ष्मण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर के नारायण। मालगुडी डेज और गाइड पुस्तक के लेखक आर के नारायण हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रातःकाल गाया जाने वाला राग कौन सा है? ऑप्शन ए तोड़ी, बी दरबारी, सी भोपाली, डी भैरवी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भैरवी। क्वेश्चन नंबर 17, टीवी कंट्रोल यूनिट रिमोट निम्नलिखित में से किस टीवी सेट के संचालन के लिए प्रयोग करता है? ऑप्शन ए प्रकाश तरंगे, बी ध्वनि तरंगे, सी सूक्ष्म तरंगे, डी रेडियो तरंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेडियो तरंगे। क्वेश्चन नंबर 18, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? ऑप्शन ए राजाराम, बी बालाजी विश्वनाथ, सी गंगाबाई, डी नानाजी देशमुख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजाराम। औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में संभाजी की हत्या करवा दी थी। उसके बाद शिवाजी के दूसरे पुत्र राजाराम मराठा छत्रपति बने। क्वेश्चन नंबर 19, दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, बी मांसपेशियों के तंतुओं की अल्प क्षति, सी ग्लूकोज का अवक्षय, डी लैक्टिक एसिड का जमाव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, टैबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका की जेल की एक छोटी सी थैली होती है, इसका क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया को मार देती है, बी जर्म्स व स्पोर्स को समाप्त कर देती है, सी नमी को सोख लेती है, डी बोतल के अंदर विद्यमान समस्त गैसों को सोख लेती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए अति सूक्ष्म आकार, बी अति विशाल आकार, सी अति उच्च घनत्व, डी अति निम्न घनत्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अति उच्च घनत्व। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की गई? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, डी मिजोरम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? ए स्याही सोखना, बी भूमिगत जल का ऊपर उठना, सी सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना, डी पौधे के जड़ से पत्तों तक पानी का ऊपर उठना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, लॉर्ड माउंटबेटन किस विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया था? ऑप्शन ए भारत उपमहाद्वीप को विभक्त करने के लिए, बी भारत को संगठित रखने के लिए यदि संभव हो, सी जिन्ना की पाकिस्तान की मांग स्वीकार करने के लिए, डी कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है वह कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण और 300 नए नगरों की स्थापना की थी, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद वर्तमान दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 26, डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 को किस देश ने जीता है? ऑप्शन ए भारत, बी यूएई, सी श्रीलंका, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। क्वेश्चन नंबर 27, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी महानदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अलमाटी बांध कर्नाटक में कृष्णा नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 28, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? ऑप्शन ए हरियाणा, बी कर्नाटक, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। क्वेश्चन नंबर 29, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी, बी ब्रिटिश सरकार, सी शेरशाह सूरी, डी अकबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी केरल, सी बिहार, डी असम।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 31, परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए ऑटो हॉर्न, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी एडिशन, डी रदरफोर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑटो हॉर्न। क्वेश्चन नंबर 32, एवरी वोट काउंट पुस्तक के लेखक कौन है? ए वाई वी रेड्डी, बी सुशील चंद्रा, सी सुनील अरोरा, डी नवीन चावला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नवीन चावला। क्वेश्चन नंबर 33, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए साहित्य में, बी औषधि विज्ञान में, सी भौतिकी में, डी रसायन शास्त्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भौतिकी में। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 34, अल्फांसो क्या है? ऑप्शन ए गुलाब की एक किस्म, बी सेब की एक किस्म, सी अंगूर की एक किस्म, डी आम की एक किस्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए औरंगजेब, बी मोहम्मद शाह रंगीला, सी वाजिद अली शाह, डी बहादुर शाह जफर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। इसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता था। इसका शासनकाल 1837 से 1858 ईस्वी तक रहा। 1858 में अंग्रेजों ने इसे गद्दी से हटाकर रंगून भेज दिया और 1862 में ही वहीं इसकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, बी एन गोपालस्वामी अयंगर, सी रफ़ी अहमद किदवई, डी बी आर अम्बेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले छिद्र से निकलते गर्म पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कणिकाएं, बी गुटिकाएं, सी लावा, डी तरल पदार्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लावा। क्वेश्चन नंबर 38, मनुष्य में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिससे वह अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं और भाषा व कला विकसित कर सकते हैं, वह क्या है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, सी मेंडुला ऑब्लांगेटा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेरिब्रम। सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का एक बड़ा भाग है। यह स्वैच्छिक कार्यों का नियंत्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 39, शक संवत जो 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ किसका शासन था? ऑप्शन ए कनिष्क का शासन, बी हर्ष का शासन, सी शिवाजी का शासन, डी चंद्रगुप्त का शासन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुषाण शासक कनिष्क शक संवत का प्रवर्तक था और शक संवत ही भारत का राष्ट्रीय संवत है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? ऑप्शन ए गंगा के मैदान तक, बी मध्य दक्षिणी क्षेत्र तक, सी हिमालय के क्षेत्र तक, डी पूर्वी डेल्टा के क्षेत्र तक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित मिट्टी को काली कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहा जाता है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है और यह मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्तमाशा अंतरिप होकर ढूंढा और सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? ऑप्शन ए गोवा, बी दमन, सी दीव, डी कालीकट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालीकट। पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। यह दक्षिण अफ्रीका से उत्तमाशा होते हुए भारत के पश्चिमी तट के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, विद्वान, कलाकार, मूर्तिकार, संगीतकार और महान लेखक था? ऑप्शन ए पिकासो, बी थॉमस अल्वा एडिसन, सी अल्बर्ट आइंस्टीन, डी लियोनार्डो दा विंची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लियोनार्डो दा विंची। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी वारेन हेस्टिंग, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। इसे भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 44, द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतया कौन सी गैसें होती हैं? ए मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, बी मीथेन, इथेन और हेक्सेन, सी इथेन, हेक्सेन और नियॉन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? ऑप्शन ए
कैल्शियम, बी सोना, सी सोडियम, डी मैग्नीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोना। सिल्वर, मरकरी, गोल्ड मुख्य धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में समुचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने हेतु वनाच्छादनार्थ संस्तुत न्यूनतम भूमि क्षेत्र कितना है? ऑप्शन ए 25%, बी 33%, सी 43%, डी 53%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33%। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, बी एम ए जिन्ना, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधि इको फ्रेंडली है? ऑप्शन ए ऑर्गेनिक फार्मिंग, बी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सी ऐसी किस्मों की खेती जो अधिक उपज देती हो, डी कांच के घरों में पादप उगाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण था? ऑप्शन ए भारी उद्योगों का अभाव, बी विदेशी पूंजी की दुर्लभता, सी प्राकृतिक संसाधनों की दुर्लभता, डी भूमि में धन की निवेश को प्राथमिकता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किस देश के साथ डीडी चैनल के प्रसारण के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी दक्षिण कोरिया, डी ए और सी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 51, पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए स्ट्रांसियम, बी सोडियम, सी गंधक, डी मैग्नीशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्ट्रांसियम। नारंगी रंग कैल्शियम क्लोराइड, पीला सोडियम नाइट्रेट और हरा बेरियम क्लोराइड के उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 52, शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? ऑप्शन ए मुंबई, बी दिल्ली, सी पोर्ट ब्लेयर, डी कवरत्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। क्वेश्चन नंबर 54, भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लेट लगाने को अनिवार्य किया है? ऑप्शन ए हरा, बी उजला, सी लाल, डी पीला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरा। क्वेश्चन नंबर 55, किस भारतीय अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए नरगिस को, बी शर्मिला टैगोर को, सी वहीदा रहमान को, डी नूतन को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरगिस को। 1958 ईस्वी में नरगिस दत्त को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 56, हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? ए बलूचिस्तान, बी म्यांमार, सी नेपाल, डी कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार। यह हिमालय का पूर्वी मोड़ है। क्वेश्चन नंबर 57, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? ए जसप्रीत बुमराह, बी ईश सोढ़ी, सी नसीम शाह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नसीम शाह। क्वेश्चन नंबर 58, केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए पंबा, बी कुंडाह, सी पेरियार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेरियार। क्वेश्चन नंबर 59, संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक कितनी बार होती है? ऑप्शन ए एक वर्ष में कई बार होती है, बी वर्ष में एक बार होती है, सी वर्ष में 2 बार होती है, डी लगातार होती रहती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 मई, बी 5 जून, सी 18 मई, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था? ए वीवी गिरी, बी एम एच हिदायतुल्ला,
सी बीडी जत्ती, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वीवी गिरी का कार्यकाल 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक, मोहम्मद हिदायतुल्लाह का 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक, बीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक रहा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन तेल निर्यातक देशों का संगठन है? ए ओपेक, बी अपेक, सी ओईसीडी, डी अरब लीग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओपेक। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसकी स्थापना सितंबर 1960 में बगदाद में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे क्या प्राप्त है? ए सशस्त्र बलों का समर्थन, बी राज्यसभा का विश्वास, सी लोकसभा का विश्वास, डी जनता का समर्थन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा का विश्वास। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, सागर जल के चढ़ाव उतार को क्या कहते हैं? ए धाराएं, बी ज्वार भाटा, सी लहरें, डी जल का बहाव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्वार भाटा। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। जल को ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार और जल को नीचे गिरकर पीछे हटने को भाटा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? ए सोना, बी हल्दी, सी खाद्य तेल, डी दुग्ध उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खाद्य तेल। क्वेश्चन नंबर 67, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष विजेता कौन रहा? ए राफेल नडाल, बी रोजर फेडरर, सी नोवाक जोकोविच, डी डोमिनिक थाइम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 68, स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? ए न्यूक्लियर रिएक्टर का, बी मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का, सी अंतरिक्ष यान के इंजन का, डी सरफेस टू एयर मिसाइल का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन थाईलैंड की मुद्रा है? ए बाहट, बी सोमोनी, सी बोलीवर, डी लीलांगेनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाहट। सोमोनी ताजिकिस्तान की मुद्रा है, बोलीवर वेनेजुएला की, लीलांगेनी स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? ए 1921, बी 1935, सी 1947, डी 1951। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1921 में भारत की कुल जनसंख्या में कमी प्रदर्शित हुई थी, इसी कारण 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश में, बी उत्तरांचल में, सी बिहार में, डी झारखंड में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका उद्घाटन 1999 में तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पी कुमार मंगलम ने किया था और इसका विद्युत उत्पादन क्षमता 2500 मेगावाट है। क्वेश्चन नंबर 72, PSLV C3 उड़ान द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित बर्ड उपग्रह किस राष्ट्र का है? ए भारत का, बी दक्षिण कोरिया का, सी बेल्जियम का, डी जर्मनी का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी। 22 अक्टूबर 2001 में PSLV C3 द्वारा श्रीहरिकोटा से 3 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था, जिसमें भारत का प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह TES, जर्मनी का BIRD और बेल्जियम का PROBA शामिल था। क्वेश्चन नंबर 73, कोलार के अतिरिक्त सोने की खान और कहाँ स्थित है? ए धारवाड़, बी दावणगेरे, सी हट्टी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हट्टी।
देश में सोने के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। कर्नाटक में कोलार क्षेत्र, हट्टी क्षेत्र, रायचूर जिला और आंध्र प्रदेश में रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र, अनंतपुर जिला में। क्वेश्चन नंबर 74, किस बीमारी के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? ए कैंसर में, बी ट्यूबरकुलोसिस टीबी में, सी हेपेटाइटिस ए में, डी आर्थराइटिस में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैंसर में। क्वेश्चन नंबर 75, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है? ए एक्स किरणें, बी अल्फा किरणें, सी बीटा किरणें, डी गामा किरणें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 76, जितनी तीक्ष्ण आवाज उतनी ही ऊंची निम्न में से क्या होगी? ए स्तीर्णता, बी आवृत्ति, सी तरंग लंबाई, डी तरंग वेग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्वनि का तारित्व यानी तीक्ष्णता उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 77, किस राज्य ने उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत की है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी कर्नाटक, डी गोवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 78, वह कौन सा हैलोजन है जो कांच पर प्रहार करती है? ए क्लोरीन, बी फ्लोरीन, सी आयोडीन, डी ब्रोमीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 79, मानव नेत्र दूरदृष्टि दोष को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए मायोपिया, बी मोतियाबिंद, सी रतौंधी, डी हाइपरमेट्रोपिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80, कारगिल युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया है? ए सुखोई 30, बी मिग 27, सी F-16, डी K-99। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिग 27। क्वेश्चन नंबर 81, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए के सिवान, बी देविका नंदन, सी आर रामानुजन, डी पी देसाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82, स्टैगफ्लेशन क्या है? ए विकास के साथ मुद्रास्फीति, बी विकास के साथ अवस्फीति, सी अवस्फीति के पश्चात मुद्रास्फीति, डी मंदी के साथ मुद्रास्फीति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 83, मुक्तिबोध के नाम से कौन जाने जाते हैं? ए माधवराव सप्रे, बी लोचन प्रसाद पांडे, सी गजानन माधव, डी श्रीकांत वर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गजानन माधव। वे हिंदी के प्रयोगवाद काल के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 84, ऑपरेशन ट्विस्ट निम्नलिखित में से किसकी पहल है? ए आरबीआई, बी आर्मी, सी नेवी, डी इसरो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 85, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पहला हमला किस देश पर किया था? ए पोलैंड, बी ब्रिटेन, सी जापान, डी स्पेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोलैंड। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था। यह 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला, लगभग 6 साल। क्वेश्चन नंबर 86, विजयनगर आने वाला इटली का यात्री कौन था? ए डोमिनिगो स्पेस, बी निकोलो कांटी, सी नंदी निम्मन, डी अब्दुल रजाक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निकोलो कांटी विजयनगर के संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के समय आया था। देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? ए KNO3, बी NaHCO3, सी AgNO3, डी NaNO3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NaNO3। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र है। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट सोरा का, NaHOC3 सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 88, सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान कौन सा था? ए लूना 9, बी ईगल, सी वाइकिंग 1, डी अपोलो 11। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपोलो 11।
16 जुलाई 1969 में यूएसए द्वारा सबसे पहले अपोलो 11 नामक यान से चंद्रमा के धरातल पर पहला मानव नील आर्मस्ट्रांग को भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 89, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए. सी राजगोपालाचारी, बी. लॉर्ड माउंटबेटन, सी. लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 90, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? ए. महात्मा गांधी, बी. रविन्द्रनाथ टैगोर, सी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी. मुल्कराज आनंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 91, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ए. महाकश्यप, बी. साबक मीर, सी. मोगलीपुत्र, डी. वसुमित्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। क्वेश्चन नंबर 92, मगध साम्राज्य के कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? ए. अशोक ने, बी. चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी. बिंबिसार ने, डी. महापद्मनंद ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महापद्मनंद ने। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ए. महापद्मनंद, बी. घनानंद, सी. सुकल्प, डी. चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 94, रिसेट 2BR1 का प्रक्षेपण इसरो ने किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया है? ए. PSLV C-46, बी. PSLV C-47, सी. PSLV C-48, डी. PSLV C-49। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PSLV C-48। क्वेश्चन नंबर 95, दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान ने किस देश में उड़ान भरी? ए. कनाडा, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. रूस, डी. न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 96, बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? ए. पटना, बी. वैशाली, सी. भोजपुर, डी. नवादा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह मिट्टी अभ्रा के कारण चमकीली दिखाई पड़ती है और यह नवादा जिले के रजौली प्रखंड में पाई जाती है। यह अनउपजाऊ मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 97, दिसंबर 2019 में जारी की गई ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के आधार पर विश्व में सबसे अधिक किस देश में प्रवासी हैं? ए. भारत, बी. चीन, सी. रूस, डी. ब्राज़ील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। क्वेश्चन नंबर 98, बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी की तराई क्षेत्र कहाँ विस्तृत है? ए. पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, बी. पश्चिमी चंपारण, छपरा, दरभंगा, किशनगंज, सी. सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, डी. सीतामढ़ी, मधुबनी, मधेपुरा, पूर्णिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तराई प्रदेश शिवालिक श्रेणी के नीचे पश्चिम से पूर्व की ओर एक संकीर्ण पट्टी के रूप में विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 99, रामसर स्थलों की सूची में हाल ही में शामिल कांवर झील कहाँ स्थित है? ए. कन्नौज, उत्तर प्रदेश, बी. बेगूसराय, बिहार, सी. पिथौरागढ़, उत्तराखंड, डी. पलामू, झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेगूसराय, बिहार। क्वेश्चन नंबर 100, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ए. राज्यपाल में, बी. मुख्यमंत्री में, सी. मंत्रिपरिषद में, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल में। यह अनुच्छेद 154(1) में वर्णित है। और इसी के साथ समाप्त होता है 100 क्वेश्चन का सेट। मिलते हैं अगले सेट नंबर 4 में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।